अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेश खिदमत है तिलेस्म होशरुबा सीरीज़ की अगली कहानी उमरू का इंतकाम, पहला हिस्सा। उमरू को लिए हुए खुमार जादू ने दरिया खूने रवां को पार किया और तेज़ रफ्तारी के साथ बागे सेब की सिमत सफ़र जारी रखा। चलते चलते वो गुलज़ारे ज़ाफ़रानिया के इलाके में दाखिल हो गई। उस इलाके की मालिक उसकी सहेली और अफरासियाब की भांजी मलका ज़ाफ़रान थी। रास्ता उसके महल के सामने से गुजरता था। खुमार जादू को अंदेशा हुआ कि अगर ज़ाफ़रान ने उसे देख लिया तो कुछ न कुछ देर के लिए ज़रूर रोकेगी और वह जल्द से जल्द शहंशाह के पास पहुंचना चाहती थी। वह महल के सामने से गुजरने की बजाय चक्कर खाकर बाग की तरफ जा निकली और फिर वहां से इत्मीनान के साथ रास्ते की तरफ मुड़ गई। इत्तफाक से मलका ज़ाफ़रान महल की बजाय उस वक्त बाग में ही महफिल जमाए हुए थी। एक कनीज़ की निगाह खुमार जादू पर पड़ी। उसने ज़ाफ़रान से कहा, मलका वो देखिए, आपकी चहेती सहेली मलका खुमार पीठ पर पोटली बांधे चली आ रही है। ज़ाफ़रान ने लपक कर उसे जा लिया। खुमार ने जान छुड़ाने की बड़ी कोशिश की मगर ज़ाफ़रान ने उसे मजबूर कर दिया कि कुछ देर रुक कर सस्ता ले। आखिर वो उसकी महफिल में आ बैठी मगर उमरू को पीठ से न खोला। ज़ाफ़रान उमरू का नाम काफ़ी अरसे से सुनती आ रही थी। जब उसे पता चला कि वो खुमार की पीठ से बंधा हुआ है तो वो उसे देखने के लिए बेचैन हो गई। इसरार कर करके उसने खुमार को मजबूर कर दिया कि वो उमरू को खोल दे और कुछ देर के लिए होश में ले आए। खुमार ने उसकी फरमाइश पूरी कर दी मगर उमरू के हाथों और निचले धड़ को बेहिस ही रहने दिया। ज़ाफ़रान और उसकी सहेलियों को नाच गाने का बेहद शौक था। उन्हें मालूम था कि इन बातों में उमरू का कोई जवाब नहीं। उसे राज़ी करने के लिए पहले वो कुछ देर हंसी मजाक करती रहीं और जब उमरू कुछ बेतकल्लुफ़ हो गया तो वो उससे फरमाइशें करने लगी। मेहरबानी करके गाना सुना दो, एक बार नाच दिखा दो। थोड़े से नखरे करने के बाद उमरू बोला, अच्छी बात है, तुम मेरी बेटी पोतियों के बराबर हो, दिल ना तोड़ूंगा, मगर मेरे हाथ पांव तो बेहिस हैं, कैसे नाचूंगा हूँ। इस पर ज़ाफ़रान खुमार जादू की मिन्नत करने लगी, बहन बस एक घड़ी के लिए इसको ठीक कर दो, इत्मीनान रखो, हम इस पर नज़र रखेंगे, हरगिज़ भागने ना देंगे। वैसे भी ये तिलिस्म बातिन की हदूद में है, निकल कर कहाँ जा सकता है। एक तो ज़ाफ़रान उसकी चहेती सहेली थी, दूसरे शहंशाह की भांजी भी। खुमार इनकार न कर सकी। मंत्र पढ़कर उसने उमरू की बेहिसी दूर कर दी। साथ ही जादूगरों की जुबान में सबको सख्ती से ताकीद कर दी, खबरदार इसके हाथ से हरगिज़ कोई चीज़ ना खाना पीना। उमरू दिल में मंसूबा बना रहा था कि इन सबको शरबत में बेहोशी मिलाकर पिला दूंगा और 9-2-11 हो जाऊंगा। लेकिन जब खुमार जादू ने ज़ाफ़रान वगैरह को मना किया तो उसने इरादा बदल दिया। ये बात खुमार जादू को मालूम न थी कि उमरू जादूगरों की जुबान खूब समझता है। उमरू ने पहले तो एक गज़ल सुनाकर सबको मस्त बनाया, इसके बाद नाचने के लिए खड़ा हो गया। इससे पहले उसने सबकी नज़र बचाकर 2 काम किए। एक तो अपने नाक के नथनों के अंदर रुई ठोंस ली, दूसरा अपने कपड़ों को इतरे बेहोशी से अच्छी तरह तर कर लिया। साजिंदों ने साज मिलाकर जो ही नाच की धुन छेड़ी, उमरू ने नाच के तोड़े दिखाना शुरू कर दिए। उसके कपड़ों से बेहोशी के इतर के भभके निकल निकल कर हवा में शामिल होने लगे। ज़ाफ़रान और उसकी सहेलियाँ एक दायरे में बैठी हुई थीं। बीच की खाली जगह में उमरू नाच रहा था। सब पर बेहोशी का यकसा असर होने लगा। उमरू ने तेज़ी से नाचते हुए दायरे में चक्कर लगाना शुरू कर दिए। नाच का कमाल देखने में वो इस कदर महव हो चुकी थी कि आहिस्ता आहिस्ता असर करती हुई बेहोशी का उन्हें कोई एहसास न हुआ। आखिरकार थोड़ी ही देर में वो सब बेहोश हो गईं। उमरू ने फ़ौरन भाग जाने की बजाय इत्मीनान से बेहोश शहजादियों और उनके सहेलियों के जेवर उतारे। इसके बाद वो महफिल में मौजूद हर कीमती सामान यानी इतरदान, खासदान, गुलदान और कालीन वगैरह अपनी जंबील में डालने लगा। यही वो मौका था जब खुमार जादू की बहन मलका मखमूर जादू वहां आ पहुंची। खुमार जादू को उमरू की फिक्र में रवाना करने के बाद हिफाजत के ख्याल से अफरासियाब ने मखमूर को भी उसके पीछे लगा दिया। उस वक्त से लेकर अब तक वो दूर दूर रहते हुए बराबर खुमार की निगरानी करती आई थी। जब खुमार बाग में दाखिल होकर ज़ाफ़रान की महफिल में जा बैठी तो वो भी थोड़े ही फासले पर एक सरों के दरख्त की ओट में छुपकर खड़ी हो गई। शुरू से आखिर तक महफिल में जो कुछ भी हुआ मखमूर जादू खामोशी से सब देखती रही। आखिर जब उसने देखा कि सब कुछ लूटकर उमरू अब वहां से भागने ही वाला है तो वो यकदम ओट से बाहर निकल आई और उमरू को ललकारने लगी, खबरदार ओ मक्कार, हरगिज़ कदम आगे न बढ़ाना, तू बचकर नहीं जा सकता। उमरू को बना बनाया काम बिगड़ता देखकर सख्त गुस्सा आया। बेफर कर बोला, तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? खबरदार मेरे काम में अड़िंगा ना लगाना, मैं उमरू हूँ। खुदा की कसम अगर इस वक्त तूने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो जब भी आजमाना हुआ नाक काटे बगैर ना छोड़ूंगा। ये समझ ले, इस तिलिस्म की तबाही मेरे ही हाथों होनी है। ना मुझे हमेशा के लिए कोई कैदी बना सकता है, ना कत्ल कर सकता है। मखमूर भी जोश में आ गई, बोली, जा जा बड़ा आया, मेरा नाम मखमूर है, मलका मखमूर, तेरे जैसे कितनों ही को नापीद कर चुकी हूँ, हरगिज़ भागने ना दूंगी।
ये कहकर मखमूर मंत्र पढ़ने लगी। उमरू घबराया कि पकड़े गए, जस्त लगाकर भागा। चाहता था कि इस हालत में अय्यारी की चादर निकाल कर ओढ़ ले, लेकिन अभी उसका हाथ जंबील की तरफ बढ़ा ही था कि मखमूर ने मंत्र खत्म करके ताली बजाई। उमरू के बदन की ताकत आनन फानन गायब हो गई। बेहिस होकर धड़ाम से जमीन पर गिरा। पलकों के अलावा जिस्म का कोई हिस्सा भी हिलाने के काबिल न रहा। बोलने का दमखम बेशक बाकी था। ढेर हो जाने के बावजूद ललकार कर कह रहा था, मखमूर याद रखना, हरगिज तुझे मुआफ ना करूंगा। तू अपनी जैसी कर बैठी है, मगर मेरा इंतकाम भी तुझ पर उधार हो गया है। कसम खुदा की, उम्र का इंतकाम बड़ा दर्दनाक होता है। देख लेना, जल्द छूटूंगा, लाख जतन करेगी तब भी ना बख्शूंगा। मखमूर ने उसकी बातों को हंसकर टाल दिया। कुछ मंत्र पढ़कर ताली बजाई। हल्का हल्का धुआं कमरे की छत पर छा गया। मखमूर तेजी के साथ बाग की तरफ निकल गई। कुछ देर बाद वह धुआं नन्ही नन्ही बूंदों में तब्दील होकर गायब हो गया। खुमार जादू, जाफरान और उसकी सहेलियां उन बूंदों के पड़ने से होशियार होकर बैठ गईं। उमरू अब भी सबको नाचता हुआ दिखाई दे रहा था। चंद लम्हों बाद सब आंखें मल मल कर एक दूसरे को देखने लगे। अब उमरू उन्हें नाचता हुआ दिखाई देने के बजाय फर्श पर बेसुध दिखाई दिया। महफिल का सारा सामान गायब था और किसी के कान में कील तक मौजूद न थी। खुमार समझ गई कि यह सब उमरू की हरकत है। किसी तरकीब से उन्हें बेहोश करके जेवर और सामान लूटा और भागते हुए किसी चीज से टकरा कर गिर पड़ा। उसे पता न था कि वो बेहिस है। वह डरी के उठकर भाग ना जाए। जल्दी जल्दी मंत्र पढ़कर उसे बेहोश किया और फिर चादर में लपेट कर पीठ से बांध लिया। इसके बाद जाफरान से बोली, बस बहन, कान पकड़े, अब शहंशाह के अलावा उस सैयार को अपनी माँ के कहने से भी ना खोलूंगी। इजाज़त दो, चलती हूँ। बड़ी खैर हुई। अगर ये भाग जाता तो शहंशाह के सामने मुंह दिखाने के भी काबिल न रहती। जाफरान भी सन्नाटे में थी, रोकने की जरूरत न कर सकी। खुमार उसे रुखसत होकर बागे सेब की सिमत तेजी से रवाना हो गई। पहले की तरह मखमूर भी एहतियात के साथ उसके पीछे थी, लेकिन इस बार उसके दिलो दिमाग की हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उमरू की वो धमकियां जिन्हें पहले उसने कोई अहमियत ना दी थी, अब रह रहकर उसके दिल को परेशान कर रही थीं। तरह तरह से वो इन बातों को भुलाने की कोशिश करती। अपने सरपरस्त अफरासियाब और तिलिस्म जुल्मात में रहने वाले उसके बुजुर्गों की बेपनाह ताकत के एहसास से खुद को मजबूत बनाने के जतन करती, मगर जब वो याद करती कि उमरू कई बार गिरफ्तार होकर आज़ाद हो चुका है, अफरासियाब मलका महजबीन और शहजादा असद को कैद करने के बावजूद बागियों पर काबू पाने में अब तक नाकाम रहा है, तो उसे ये बात सच मालूम होने लगती कि तिलिस्म के खात्मे के दिन करीब आ गए हैं। एक बारगी उमरू की धमकियां उसके कानों में गूंज उठती और उमरू का इंतकाम एक हैबतनाक भूत की शक्ल में उसके सामने आ जाता। वह खौफ से थरथराने लगती। आखिरकार ये खौफ रंग लाया। अंदर की ज़बरदस्त कशमकश के बाद अचानक उसे ख्याल आया कि मेरे सिवा कोई नहीं जानता कि जाफरान जादू के बाग से यहाँ तक मैं खुमार के पीछे पीछे हूँ। यहाँ से दूर दूर तक हर तरफ सन्नाटा है। रास्ते के दोनों तरफ घास और झाड़ियाँ इतनी हैं कि कोई देख नहीं सकता कि यहाँ कौन क्या कर रहा है। बस इसी मरहले पर उसके दिमाग ने एक अहम फैसला कर डाला। इस फैसले के मुताबिक उसने एक खास मंत्र पढ़कर ताली बजाई। देखते ही देखते खुमार जादू, जो उससे 10 गज आगे न थी, बेहोश होकर गिर पड़ी। मखमूर एक झपटे में उसके पास जा पहुंची। जल्दी जल्दी उमरू को उसकी पीठ से खोला और उसकी बेहोशी दूर करके हाथ जोड़ते हुए बोली, ए अय्यारों के शहंशाह, मुझे मुआफ़ कर दीजिए। मैंने आपको पकड़वाया था, अब मैं ही आपको छुड़ा रही हूँ। जल्दी से जिधर जी चाहे भाग जाइए। ऐसा न हो अचानक कोई और आ टपके और आप मुझे कसूरवार ठहराएं। उमरू हक्का बक्का होकर उसे घूरने लगा। मखमूर अपनी बात खत्म करके भागो भागो चिल्लाती हुई एक तरफ को दौड़ पड़ी। कोई नया खतरा समझकर उमरू दूसरी तरफ निकल गया। मखमूर ने एक जगह छुपकर मंत्र पढ़ा। खुमार होश में आ गई। उसने खुद को जमीन पर पड़ा हुआ महसूस किया और उमरू को पीठ पर से गायब पाया तो हैरान रह गई। उसकी समझ में ना आता था कि अचानक क्या और कैसे हो गया। बड़ी सोच विचार के बाद वो सिर्फ ये राय कायम कर पाई कि चलते चलते में आप ही आप बेहोश हो गई। इस अरसे में उमरू को होश आ गया और खुद को छुड़ाकर चंपत हो गया। अब उमरू को खोकर खाली हाथ शहंशाह के पास जाने में खुमार को बड़ी जिल्लत नजर आई। बागे सेब जाने का ख्याल तर्क करके उसने दरिया खूने रवा का रास्ता लिया। उड़कर दरिया को पार करने के बाद मलका हैरत के पास जा पहुंची और रो रोकर सारा हाल उससे बयान किया। उधर जब खुमार उमरू को लेकर खासी देर तक ना पहुंची तो अफरासियाब को फिक्र हुई। साथ ही उसे मलका हैरत से मुलाकात करके हालात मालूम करने का भी ख्याल आया। खुमार को पहुंचे ज्यादा अरसा न गुजरा था कि अफरासियाब भी मलका हैरत की छावनी में आ धमका। यहाँ खुमार को देखकर उसकी तेवरी पर बल पड़ गई, लेकिन खुमार ने हाथ जोड़कर असल हकीकत लफज व लफज बयान कर दी। मलका हैरत ने भी उसकी सिफारिश की। आखिर अफरासियाब ने उसे मुआफ़ कर दिया और मलका हैरत को मुखातिब करके कहने लगा, अगर उमरू तिलिस्म बातिन की हदूद में है तो समझो मेरी कैद में है। जब चाहूँगा पकड़वा बुलाऊंगा। जब तक मैं ना चाहूँगा या अंदर का कोई दूसरा शख्स उसकी मदद ना करे, वो दरिया खूने रवां पार नहीं कर सकता।
बेहतर है कि अब खुदावंद लका के वजीर बख्तियार शैतान को बुलवाया जाए। मैं चाहता हूं कि वही अपने हाथों से उमरू को सजा दें। बात खत्म करके अफरा साहब ने कुछ बुदबुदाते हुए ताली बजाई। सहरा की जानिब से शेरों के धाड़ने की आवाज़ें आने लगीं। चंद ही लम्हों बाद एक शेर और एक शेरनी जस्त लगाते हुए आए और अफरा साहब के सामने अदब से खड़े हो गए। अफरा साहब ने फिर मंतर पढ़कर ताली बजाई। एक बहुत बड़ा सफ़ेद उकाब उड़ता हुआ आया और अफरा साहब के करीब पर फैलाकर खड़ा हो गया। इस उकाब की पीठ पर जवाहिर निगार चौकी कस दो। अफरा साहब ने चंद अफसरों की तरफ देखते हुए कहा और कागज़ कलम तलब करके अपने हाथ से खत लिखने लगा। ये खत खुदावंद लका के नाम था। उसने लिखा, उमरू निरगे में आ चुका है। मेहरबानी फरमाकर अपने वजीर बख्तियार को रवाना कीजिए कि वो अपने हाथों उसको कत्ल करें। पहले से इसलिए बुलाया जा रहा है कि उनके पहुंचते ही उमरू को गिरफ्तार कराकर उनके सामने पेश करूंगा। चटपट फैसला हो जाए। ज़्यादा अरसा गिरफ्तार रखने में उसके निकल भागने का खतरा है। सवारी भेज रहा हूं। खत मिलते ही बख्तियार को रवाना कीजिए। खत को लिफाफे में रखकर अफरा साहब ने शेर के हवाले किया और कहा कि यह नामा कोहे हकीक जाकर खुदावंद लका को पहुंचाओ। वापसी में वहां से सरहद तिलिसम तक बख्तियार को अपनी पीठ पर सवार करके लाना। इसके बाद उकाब पर सवार करा देना। उकाब उन्हें हिफाजत के साथ बागे सेब तक पहुंचा देगा। तिलिसम ज़ाहिर की हदूद में दुश्मन अय्यार मौजूद हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि सरहद ही से वो उकाब पर सफ़र करें। ख्याल रखना, बस रवाना हो जाओ। शेर और उकाब हुक्म के मुताबिक कोहे हकीक की समत रवाना हो गई। अफरा साहब कुछ देर वहीं ठहर कर सरदाराने लश्कर का दिल बढ़ाता रहा। इसके बाद मलका हैरत को मुनासिब हदायत देकर खुद भी बागे सेब की जानिब चल दिया। वो रात बागे सेब में उसने ऐश से गुजारी। दूसरे दिन सुबह को दरबार लगाया। मुल्क के नामवर जादूगर, सरदार, शहजादियाँ और बादशाह हाजिर हुए। सलामी और नजराने की रस्म अदा होने के बाद जब सब मर्तबे के मुताबिक अपनी अपनी जगह बैठ गए तो अफरा साहब ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, वफादारों और जानिसारों, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैंने खुदावंद लका के वजीर बख्तियार को तलब किया है। मैं चाहता हूं कि वो आकर अपने हाथों उमरू को कत्ल करें। उमरू इस वक्त हमारी कैद में तो नहीं है, मगर तिलिसम बातिन की हद में मौजूद है। तुम जानते हो कि वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। ज़रूरत इस बात की है कि उसे तलाश करके गिरफ्तार कर लिया जाए। पास इसी वक्त कुछ लोग हर तरफ फैल जाएं और बख्तियार के आने से पहले उसे ढूंढ निकालें। यह हुक्म सुनकर बहुत से जादूगर अपनी अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए और शहनशाह से इजाज़त लेकर उमरू को ढूंढने चल दिए। अब उमरू का हाल सुनिए। रिहाई पाने के बाद वह पनाह की तलाश में एक जानिब भागता चला गया और खासा फासला तय करने के बाद एक बेहद खूबसूरत और आरास्ता बाग में जा पहुंचा। बाग के एक जानिब एक बड़ा शानदार महल बना हुआ था, जिसकी चहार दीवारी फसीलों की तरह बहुत बुलंद थी। करीब पहुंचने पर उसके दरवाजे पर एक हैबतनाक जादूगर खड़ा नजर आया। उमरू से छुपकर दूसरी तरफ भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर दौड़ते रहने के बाद वो फिर पहले जैसे एक बाग में दाखिल हुआ। उसके एक जानिब भी फिर पहले जैसा महल नजर आया। करीब पहुंचने पर उसने फिर पहले जैसे जादूगर को दरवाजे पर खड़ा पाया। वो उससे छुपकर फिर आगे बढ़ गया। दौड़ते दौड़ते उमरू का सांस फूल गया। कभी वो दाएं तरफ का रास्ता लेता, कभी बाएं तरफ का, कभी आगे को भागता, कभी पीछे को, लेकिन हर दफ़ा वो खुद को पहले जैसे बाग में पाता, पहले ही जैसा महल सामने होता और बिल्कुल पहले जैसा जादूगर उसके दरवाजे पर होता। वो समझ गया कि यही मुकाम तिलिसम है, इसके आगे जाना मुश्किल है। नाचार एक दरख्त की ओट में बैठकर सस्ताने लगा। थकन दूर करने के लिए उसने हाथ पांव जो लंबे किए तो पहरेदार जादूगर की उस पर नजर पड़ गई। उसने ललकारते हुए पूछा, तू कौन है? क्या नहीं जानता कि यह जगह शहनशाह की सैरगाह है? उमरू चौंक पड़ा। ओट से बाहर निकलकर बात बनाते हुए जवाब दिया, वाह भाई, जानता क्यों नहीं? एक काम से जा रहा था, दम लेने को ठहर गया। पहरेदार उमरू को घूरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, यह जगह 1000 दर्रा कहलाती है। जब तक मैं इजाज़त ना दूं यहाँ आने वाले को जाने का रास्ता नहीं मिलता। निशानी के बगैर यहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं। क्या तेरे पास निशानी है? उमरू ने एक हाथ में एक लिपटा हुआ सादा कागज़ निकाला, दूसरे हाथ की मुट्ठी में बेहोशी का गुब्बारा छुपाया, फिर कागज़ वाला हाथ आगे उठाकर पहरेदार की तरफ बेफिक्री से बढ़ता हुआ कहने लगा, वाह, निशानी क्यों ना होती? ये रही, लो देख लो। क्या मुझे चोर समझा है? क्या पहले कभी 1000 दर्रे से नहीं गुजरा? जादूगर करीब आकर कागज़ उमरू से लेकर उसकी तह खोलने लगा। जैसे ही उसकी निगाह कागज़ पर जमी, उमरू ने दूसरे हाथ से गुब्बारा उसकी नाक पर दे मारा। गुब्बारा फटा। बेहोशी का धुआं जादूगर की नाक में घुस गया और वह छींक मारकर बेहोश हो गया। पहले तो उमरू के जी में आई कि इसे कत्ल कर डाले, मगर फिर ये सोचकर कि कहीं इसकी मौत का शोर सुनकर दूसरे जादूगर ना घेरें, ये इरादा तर्क कर दिया। इसकी बजाय कुछ और बेहोशी सूंघाकर उसे एक झाड़ी में छुपा दिया और खुद उसका बहरूप भरकर चौकीदारी करने लगा। थोड़ी देर बाद क्या देखता है कि एक शोले उगलता हुआ अजदहा हवा से जमीन पर उतरा। एक जादूगर और जादूगरनी उस पर सवार थे।
दोनों उछल उछल कर अजदहे की पीठ पर से जमीन पर आए और हंसते बोलते हुए बाग में टहलने लगे। उमरू कुछ सोचकर पुकारा, ए कौन हो तुम? निशानी है। जादूगर ने मुस्कुराते हुए एक कागज निकालकर दिखाते हुए कहा, ये रही निशानी, देखकर इत्मीनान कर लो। उमरू ने वो कागज हाथ में लेकर देखा। उस पर अफरासियाब की तस्वीर बनी हुई थी। उमरू जादूगर के चेहरे पर इत्मीनान की झलक देखकर समझ गया कि यहाँ यही निशानी चलती है। कागज उसे वापस करके अपनी जगह खड़ा हुआ। कुछ देर बाद वो जोड़ा जिस तरह आया था उसी तरह चला गया। कुछ और वक्त गुजरने पर एक स्याफाम लंबा तड़ंगा जादूगर जरक बरक लिबास पहने बड़ी शान के साथ बाग में दाखिल हुआ। उमरू ने उसे मुअज़्ज़ज़ सरदार समझकर दोनों हाथों से सलाम किया। सरदार ने खुश होकर 10 रुपये इनाम दिए। उमरू ने सोचा इसे बेहोश करके कत्ल करना चाहिए। बोला, हजूर आपका न मुबारक, 2 घड़ी तशरीफ रखिए कि कुछ खिदमत करूं। सरदार तेवरियों पर बल डालकर बोला, आज तो खिलाफे दस्तूर बात क्यों कर रहा है? तेरी ये हैसियत कि मुझे बैठने को कहे। उमरू ने घबरा कर कहा, मुआफ़ कीजिए, खता हुई, मत बैठिए, चले जाइए। सरदार उसे कड़ी निगाहों से घूरता हुआ गरजा, क्या आज भंग पी गया है? जो अल्फाज बोलता है वो कानून के खिलाफ। जब मेरा जी चाहेगा तब जाऊंगा, तू कहने वाला कौन? उमरू समझ गया कि यहाँ किसी से फालतू बात नहीं करनी चाहिए। आंखें नीची करके चुप हो रहा। कुछ देर सैर करने के बाद वो सरदार भी चला गया। फिर घोड़े पर सवार शहजादियों जैसा लिबास पहने एक औरत आई। उमरू ने उससे भी निशानी तलब की। निशानी दिखाकर उसने उमरू से पूछा, कोई सरदार तो नहीं आया था? उमरू ने हकारत के साथ कहा, फालतू सवालों का जवाब देना मेरा फ़र्ज नहीं। उमरू के इस रवैये से वो औरत मुश्तिल हो गई। बढ़कर तड़ाक से एक तमांचा उमरू के गाल पर लगाया और घोड़े की तरफ चलते हुए बुड़बुड़ाने लगी, तेरी इतनी जुर्रत कि मुझसे गुस्ताखी करे? अभी जाती हूँ शहंशाह के पास, तेरी खाल ना खिंचवा दूँ तो सही। उमरू के भी तन बदन में आग लग गई। जैसे ही उसने पीठ दिखाई, उमरू ने छलांग लगाकर पीछे से उसका टेंटवा दबा लिया। खुद को छुड़ाने के लिए उसने बहुत हाथ पांव मारे, मगर जब तक उसका दम ना निकल गया उमरू उसका गला दबाता चला गया। जब ठंडी हो गई तो उमरू ने उसे ज़मीन पर पटक दिया और जेवर उतार लेने के बाद खंजर से गला भी काट दिया। खून के ज़मीन पर गिरते ही ज़बरदस्त शोर बुलंद हुआ। औरत का सर खुद बखुद उड़ता हुआ अफरासियाब की तरफ चला। उमरू को जान बचाने की फिक्र हुई। बाग की मुखालिफ सिमत जान तोड़कर भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर एक पहाड़ी नजर आई जो ऊंचे और घने दरख्तों से ढकी हुई थी। उस जगह को मुनासिब समझकर उमरू पहाड़ी के एक दरख्त पर जा चढ़ा। 1-2 शाखे के बीच टहनी और पत्तों से उसने एक छोटी सी पनाहगाह बनाई और उसमें छुपकर बैठ गया। उधर जब उस जादूगरनी का सर उड़ता हुआ बागे सेब में अफरासियाब के पास पहुंचा तो उससे आवाज़ बुलंद हुई, मुझे उमरू ने 1000 दर्रा में हलाक किया। अफरासियाब ने यह सुनते ही एक साहिर को मुखातिब करके हुक्म दिया, फ़तीन जादू, उमरू 1000 दर्रा के मुकाम पर कहीं मौजूद है, इसी वक्त जाओ, चप्पे चप्पे में तलाश करो और गिरफ्तार करके ले आओ। फ़तीन जादू फौरन वहां से रवाना हुआ और कहीं उड़ता और कहीं दौड़ता हुआ 1000 दर्रा जा पहुंचा। बाग में और महल के इर्द गिर्द हर जगह उसने उमरू को तलाश किया। वहां से मायूस होकर सहरा को कंघालने लगा। इत्तफाक से एक जगह उसे पैरों के कुछ निशान नजर आए। गौर करने पर वो उसे पहाड़ी की तरफ जाते मालूम हुए। बिलाशुबा वो उमरू ही के पैरों के निशानात थे। फ़तीन जादू तेजी से चलता और इर्द गिर्द पर निगाहें डालता हुआ पहाड़ी के करीब जा पहुंचा। वहां से उसने एक दरख्त, खाई, गार और दराड़ की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उमरू की उस पर निगाह जमी हुई थी। वो समझ गया कि इसे अफरासियाब ने भेजा है और इस जगह ये मेरे अलावा किसी और को तलाश नहीं कर रहा। उसे धोखा देने के लिए उसने जंबील से अपनी शक्ल सूरत का नमदे का बना हुआ एक पुतला निकाला और पनाहगाह से नीचे उतरा। करीब के एक दरख्त के साए में पुतले को लिटाकर ऊपर से चादर ओढ़ा दी और भागकर अपनी पनाहगाह में जा बैठा। फ़तीन जादू जब बढ़ते बढ़ते उस तरफ आया तो एक दरख्त के तले किसी को चादर ओढ़े सोता देखकर उसका चेहरा खिल उठा। उसे यकीन हो गया कि उमरू के अलावा वो और कोई नहीं हो सकता। वो जहाँ था वहीं रुक गया। जल्दी जल्दी मंत्र पढ़कर पहले उसने सोए हुए शख्स के गिर्द ऐसा जादुई कुंडल बना दिया कि वो उसके बाहर ना जा सके। इसके बाद इत्मीनान के साथ उसे बेहोश कर देने वाले मंत्र पढ़कर ताली बजाई। उमरू पनाहगाह में छुपा हुआ उसकी ये हरकतें देख देख कर मुस्कुरा रहा था। चंद लम्हों बाद फ़तीन जादू उमरू के पुतले के करीब आया और चादर उसके मुंह पर से उलट दी। उसका रहा सा शक भी दूर हो गया। पुतला हूबहू उमरू नजर आ रहा था, बेहिस और बेहोश। फ़तीन जादू ने एक नारा बुलंद किया और उमरू के पुतले को पंजे में दाबकर उड़ता हुआ बागे सेब की तरफ चला। अफरासियाब के पास पहुंचकर पुतले को फर्श पर पटकते हुए उसने डींग मारी, हजूर ये मूजी बला का अय्यार है। कमबख्त ने बड़ा ही तंग किया, मगर मैं भी पंजे झाड़कर पीछे पड़ गया और आखिर इसे पकड़ ही लाया। सारे अहले दरबार फ़तीन की तारीफ करने लगे। अफरासियाब ने कहा, बेशक तू इनाम का मुस्तहिक है, अब ज़रा इसे होशियार तो कर। फ़तीन जादू ने बेहोशी और बेहिसी दूर करने वाला मंत्र पढ़कर ताली बजाई। सब लोग फर्श पर पड़े हुए पुतले को देखने लगे। वह जूं का तूं बेदम पड़ा हुआ था।
अफरासियाब ने सवालिया निगाहों से फ़तीन को घूरा तो उसने बड़े एतमाद के साथ कहा, हुजूर ये मकर कर रहा है। ये कहकर उसने ज़ोर से पुतले के पेट में ठोकर मारी। पेट गत्ते का बना हुआ था, ठोकर ज़ोरदार थी, गत्ते में सुराख हो गया और उसका पैर उसके अंदर धंस गया। पहले तो सारे दरबारी हक्का बक्का होकर रह गए, मगर फिर असल हकीकत जानते ही ज़ोरदार कह लगाने लगे। फ़तीन जादू का ये हाल था कि काटो तो लहू नहीं बदन में। अफरासियाब ने भी खूब उसका मजाक उड़ाया और फिर झूठी डींगे मारने के जुर्म में जलील करके दरबार से निकलवा दिया। इसके बाद उसने एक दूसरे साहिर ज़हीन जादू को हुक्म दिया कि जाकर उमरू को पकड़ लाए। ज़हीन जादू वाकई ज़हीन था। फ़तीन जादू का हशर उसके सामने था। दिल में डरा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अभी धोखा खा जाऊं और जलील करके दरबार से निकाला जाऊं। सोच कर बोला, आलीजा हुक्म सार आंखों पर, लेकिन अय्यार को अय्यार ही पहचान सकता है। जादूगर ख्वाह कैसा ही हो धोखा खा सकता है। बेहतर हो कि आप सरसर को तलब फरमाएं, ये काम उसके हवाले फरमाएं। पहले तो अफरासियाब को ये बात कुछ नागवार गुजरी, मगर जब याद आया कि कई बार उमरू खुद उसे भी धोखा दे चुका है तो उसे ज़हीन जादू की बात मुनासिब मालूम हुई। एक तिलिस्मी पंजे को उसने हुक्म दिया कि जहां भी सरसर हो जाके उठा लाए। पंजा उड़कर गायब हो गया और कुछ देर के बाद सरसर को लाकर शहनशाह के सामने पेश कर दिया। अफरासियाब ने उसे उमरू के ठिकाने का पता बताते हुए हुक्म दिया कि जाकर उसे गिरफ्तार कर लाए। सरसर हिरनी की तरह दौड़ती उछलती 1000 दर्रे की जानिब रवाना हो गई। अब उमरू का हाल सुनिए। फ़तीन जादू उसका पुतला उठाकर ले चला तो उसे फिक्र हुई कि ज़्यादा देर यहाँ रहूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। उसका दिल गवाही दे रहा था कि यह 1000 दर्रा तिलिस्म नहीं, महज भूल भुलैयाँ हैं। इतने लोग मेरे सामने आए गए, ज़रूर कहीं ना कहीं रास्ता है, अक्ल होश के साथ ढूंढना चाहिए। ये सोचकर वो पनाहगाह से नीचे उतरा और जिस सिमत फ़तीन जादू उड़ता हुआ गया था उसी सिमत दौड़ता चला गया। कुछ देर बाद उसे फिर पहले जैसी पहाड़ी दिखाई दी। यहाँ पहुंचकर उसे एक ख्याल आया कि यूं हर तरफ दौड़ते रहने की बजाय पहाड़ी की चोटी के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर इर्द गिर्द का जायजा लेना चाहिए। अगर फिर भी किसी तरफ कोई राह ना दिखाई दे तो खुद को किस्मत के हवाले कर देना चाहिए। इस ख्याल के तहत वो पहाड़ी की चोटी की तरफ तेजी से बढ़ता चला गया और फिर एक सबसे ऊंचा दरख्त तलाश करके उसकी फुंगी के करीब जा पहुंचा। अब वो चारों तरफ बड़ी दूर दूर तक नज़र दौड़ा सकता था। पहली नज़र में उसे चारों तरफ का इलाका एक जैसा महसूस हुआ, मगर फिर गौर से देखने पर एक सिमत की पहाड़ी के पीछे एक ऐसा धुंधलक्का सा नजर आया जो किसी और पहाड़ी के पीछे दिखाई ना देता था। वो पहाड़ी उससे इतनी ही दूर थी जितनी कि वो पहाड़ी जिसमें वो कुछ वक्त पनाहगाह बनाकर रहा था। आखिर वो उसी तरफ रवाना हो गया। फिर जब उस पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर उसने उस पहाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ नजर दौड़ाई तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। दूर, बहुत दूर एक पहाड़ था और दाएं बाएं सरसब्ज मैदान और घने दरख्त। पिछले हिस्से की तरफ उतरकर उमरू तेजी के साथ एक सिमत दौड़ने लगा। वो जल्द से जल्द यहाँ से दूर निकल जाना चाहता था। बहुत देर तक दौड़ते रहने के बाद वो दरिया खूने रवां के किनारे पहुंचा। इस तिलिस्मी दरिया को पार करना उसके बात से बाहर था। नाचार वहां से पलटा और चलते चलते ऐसी गुजरगाह के करीब जा निकला जिस पर सामने से 5 जादूगर अच्छे अच्छे कपड़े पहने चले आ रहे थे। उमरू ने ओट में होकर एक बूढ़ी औरत का भेष बनाया, कमर झुकाई और एक हाथ में मिठाई का धूना, दूसरे में लाठी संभाले खटखट करता रास्ते पर आया। आने वाले जादूगरों से पुकार पुकार कर कहने लगा, बेटा जरा ठहरना, मुझ बुढ़िया फूंस का एक काम करते जाओ, दुआ दूंगी। 5 जादूगर उसके करीब पहुंचकर रुक गए। एक झुर्रियों से भरा चेहरा, कपकपाती आवाज़ और थरथराती दोहरी कमर की औरत पर उन्हें तरस आ गया। उसने उससे पूछा, बड़ी बी बताइए क्या काम है। उमरू बोला, भैया मैंने सामरी की मन्नत मानी थी जो पूरी हो गई। चाहती थी कि नज़र दिलवा दूं। अब मिठाई का दूना लिए मारी मारी फिर रही हूं, कोई नहीं मिलता कि सामरी की नज़र दे दे। एक साहिर ने आगे बढ़कर कहा, फिक्र ना करो बड़ी बी, मैं नज़र दिए देता हूं। ये कहकर उसने दूना नकली बुढ़िया के हाथ से ले लिया और आंखें बंद करके आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ता रहा। फिर दूना बुढ़िया की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो बड़ी बी, नज़र हो गई। नकली बुढ़िया दुआएं देकर कहने लगी, बेटा तुम लोग भी इसमें से थोड़ा थोड़ा तबर्रुक ले लो। उसका दिल रखने के लिए 5 जादूगरों ने थोड़ी थोड़ी मिठाई लेकर खा ली। खाते ही सब बेहोश होकर ज़मीन पर ढेर हो गए। उमरू ने उनकी जेबें टटोलकर जो मिला जंबील में डाला, फिर एक एक रुक्का लिखकर हर एक के गले में बांध दिया। हर रुक्के का मजमून यह था, ए अफरासियाब जान ले कि अब तेरे तिलिस्म की उम्र पूरी हो चुकी है। मुझे यहाँ लाकर तूने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अगर तू अब भी कुछ दिनों की मोहलत चाहता है तो मुझे फ़ौरन दरिया खूने रवां के उस पार पहुँचवा दे, वरना याद रख खून के दरिया बहा दूंगा। एक जादूगर को भी जिंदा ना छोड़ूंगा। इन 5 जादूगरों को मैंने महज तेरी तंबी के लिए छोड़ दिया है, लेकिन अगर तू शुक्रगुजार ना हुआ और मुझे जल्द दरिया के उस पार ना पहुंचाया तो देख लेना फिर तेरा जो भी आदमी जहां मिलेगा बेदरेग हलाक करूंगा। खून तेरी गर्दन पर होगा। फ़कत उमरू बिन उमैया। वो 5 जादूगर अफरासियाब के खिदमतगार थे।
काफ़ी देर बाद उन्हें होश आया तो खुद को रास्ते में पड़ा देखकर ताज्जुब करने लगे। धीरे धीरे उन्हें याद आया कि एक बुढ़िया ने नज़र दिलवाई थी और तबर्रुक की मिठाई थोड़ी थोड़ी हम सब ने खाई थी। समझ गए कि बुढ़िया कोई हुर्राफा थी। बेहोश करके हमारी जेबें साफ कर गई। सब ने उठकर इधर उधर बुढ़िया को बहुत ढूंढा, मगर अब वो कहाँ थी। लाचार कभी बुढ़िया को कभी अपने आप को बुरा भला कहते चले। इसी हालत में एक एक करके सबको उमरू का रुक्का खड़कता हुआ महसूस हुआ। निकाल कर पढ़ा तो सारी बात समझ में आ गई। जान बच जाने पर शुक्र करते हुए अफरा सियाब के पास पहुंचे और रुक के उसके सामने पेश कर दिए। अफरा सियाब को सख्त गुस्सा आया। सरसर को भेज ही चुका था। एक मशहूर जादूगरनी शगुफा जादू को भी हुक्म दिया कि जाकर उमरू को पकड़ लाए। वो तेजी के साथ रवाना हो गई। उमरू ने जिन 5 जादूगरों को बेहोश किया था उनके गले में रुक्के बांधने के बाद उस सिमत भाग खड़ा हुआ जिधर से वो लोग आते दिखाई दिए थे। अब वो एक किसान के भेष में था। उसका ख्याल था कि अफरा सियाब को उसने जो धमकी दी है उसे वजनदार बनाने के लिए उसके शहरों में कुछ हंगामा मचाना ज़रूरी है। वो समझता था कि जिस सिमत से वो 5 जादूगर आ रहे थे उस तरफ कहीं ना कहीं कोई बस्ती ज़रूर होगी। वो लगातार उसी सिमत दौड़ता रहा। कुछ देर बाद उसने एक टीले पर चढ़कर चारों तरफ निगाह दौड़ाई। उसका ख्याल दुरुस्त निकला। सामने कुछ फासले पर एक बड़ा किला साफ दिखाई दे रहा था। आखिरकार वो चलते चलते किले के अंदर दाखिल हो गया। दरवाजे पर पहरेदारों ने उसे इलाके का किसान समझकर कोई रोक टोक ना की। किले के अंदर एक शानदार शहर आबाद था। गलियों और सड़कों पर हर जगह चहल पहल थी। लोग खुशहाल बल्कि ऐश पसंद दिखाई देते थे। दुकानदारों और ख़रीदारों का हजूम था। मकानात खुश रंग और अच्छे थे। सड़कों और नाकों पर जगह जगह आराइशी मेहराबें बनी हुई थीं। जौहरियों के बाजार से गुजरते हुए उमरू ने सोचा खासी सैर कर ली, अब कुछ आमदनी की फिक्र करनी चाहिए। इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते हुए उसने एक मोटे जौहरी को ताड़ा। जैसे उसकी दुकान पर खरीदारी करने एक गाहक रुखसत हुआ, उमरू उसके पास जा धमका और बोला, लाला जी, जवाहरात के कुछ नगीने तो दिखाओ। जौहरी उसके हुलिये को देखकर पहले तो झिझका, मगर फिर ये सोचकर कि गांठ का पूरा मालूम देता है, चंद नगीने अलमास, हीरे और लाल टिबिया में से निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। उमरू दोनों हाथों में बदल बदल कर और दाएं बाएं घूमकर उन्हें जांचने लगा। ऐसा करते हुए असली नगीने उसने जंबील में डाल दिए और नकली नगीने जो पहले ही उसकी मुट्ठी में थे जौहरी को वापस कर दिए। इसके साथ ही हाथ जोड़कर और घिघिया कर कहने लगा, लाला जी दिया करो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, हलवा पूरी खिलवा दो, भला होगा। उस वक्त एक और गाहक भी आकर उसके बराबर खड़ा हो गया। जौहरी उमरू की यह अचानक तब्दीली देखकर सटपटा गया, मगर फिर जो उसने वापस किए हुए नगीनों पर निगाह डाली तो गुस्से से सुरख हो गया। नगीने झूठे तो थे ही, मगर उनका साइज और वजन भी उन नगीनों से बिल्कुल मुख्तलिफ था जो उसने उमरू को देखने के लिए दिए। उसने उमरू का गिरेबान पकड़ लिया और पागलों की तरह पीटते हुए चीखने लगा, बदमाश, लफंगा, चोर, निकाल मेरे नगीने। उमरू दुहाई देने लगा, लोगों बचाओ। भीख मांगी तो मारने लगा। अब उल्टा इल्ज़ाम भी लगा रहा है। जो गाहक पहले ही उसके करीब आ खड़ा हुआ था और जौहरी से कुछ खरीदना चाहता था, उसने उमरू को भीख मांगते देखा था। उमरू को जौहरी से छुड़ाकर उसने लाला को डांट बताई, शर्म नहीं आती, दिन रात शरीफ आदमियों को लूटते हो और एक भूखे को खाना नहीं खिला सकते। नगीने कौन से मांगते हो इससे? जौहरी उस शख्स को पहचानता था। वो शहर का एक मुअज़्ज़ज़ आदमी था। कस्में खा खा कर उसे यकीन दिलाने लगा। आपके आने से पहले इसने देखने के लिए नगीने मांगे, फिर असली की बजाय नकली नगीने देकर भीख मांगने लगा। ये कोई बदमाश है, इससे मेरे नगीने दिलवाओ। उमरू चिल्लाते हुए बोला, साहिबो इंसाफ करो, मेरी ये हैसियत है कि मैं इससे खरीदने के लिए नगीने मांगूं और ये मुझे दे दे। ये झूठ बोलता है। मैंने सिर्फ खाना मांगा था। शक हो तो अभी यहीं हो, मेरी तलाशी ले लो। उस वक्त तक एक मजमा इकट्ठा हो गया। बहस के बाद सबने इस बात पर इत्तफाक किया कि तलाशी ली जाए। अगर नगीने इसके पास से निकल आए तो ये चोर, नहीं तो जौहरी झूठा। उमरू राजी हो गया। एक मोतबर आदमी ने सबके सामने उसकी जेब और अंटी की खूब तलाशी ली, मगर कहीं कुछ ना मिला। और मिलता भी कैसे? नगीने तो जंबील के अंदर थे और जंबील सिवाय उमरू के ना कोई देख सकता था ना टिटोल सकता था। आखिर उमरू को छोड़ दिया गया और सब लोग जौहरी को लानत मुलामत करते हुए अपने अपने रास्ते चल दिए। कुछ देर बाद उमरू फिर पलट कर उसी जौहरी के पास आया। जौहरी सर पर हाथ रखे अपनी किस्मत को कोस रहा था। उमरू ने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, लाला जी, उधम मचाने का नतीजा देख चुके हो, आराम से बात करो तो अब भी कुछ बात बन सकती है। धर्म से बोलो, जवाहरात कितने के थे? जौहरी को कुछ उम्मीद हुई, ठंडी सांस लेकर बोला, 20,000 का माल था। उमरू ने खट से कहा, अच्छा तो निकालो 10,000, अभी तुम्हारा माल देता हूँ। गड़बड़ की तो तुम जानो, तलाशी से कुछ ना मिलेगा। बोलो क्या कहते हो? जौहरी ने जो देखा कि घाटा आधा हुआ जाता है तो कलेजे पर पत्थर रखकर 10,000 पूरे गिनकर उमरू के सामने खिसका दिए।
उमरू ने रकम समेटकर उसके नगीने उसके हवाले कर दिए। पहली नज़र में वो उसे बिल्कुल असली दिखाई देते थे। पहले की तरह रुई में लपेटकर वो नगीने उसने डिब्बिया में रख दिए। शाम को दुकान बंद करने से पहले उसने फिर इन नगीनों को देखना चाहा, लेकिन डिब्बिया खोलकर जूं ही रुई हटाई, जवाहरात के नगीनों की जगह पिघली हुई मिश्री की डलियां नजर आईं। उसने सर पीट लिया। सारा बाजार इकट्ठा हो गया। रो रोकर उसने सबको अपनी बिपता सुनाई। लोगों ने मशवरा दिया कि हाकिम शहर से फरियाद करे। उसने जाकर सारा किस्सा बयान किया। अपनी किस्म की यह बिल्कुल अनोखी वारदात थी। हाकिम शहर ने मलका ज़ाफ़रान जादू को खबर दी। ये वही ज़ाफ़रान थी जिसे खुमार जादू के साथ उमरू एक बार बेहोश कर चुका था। ये शहर और किला उसी की राजधानी थी। ज़ाफ़रान ने हुक्म दिया कि आज रात सारे जौहरी दरबार में हाजिर किया जाएं। हाकिम शहर ने जौहरियों को यह हुक्म पहुंचा दिया। उमरू को भी इस बात की खबर लग गई। उसने भी एक जौहरी का भेष बनाया और दूसरे जौहरियों के साथ वक्त मुकर्रा पर मलका ज़ाफ़रान जादू के दरबार में जा पहुंचा। मलका के इशारे पर सबसे पहले उस जौहरी ने रो रोकर अपनी रुदात सुनाई जिसे उमरू ने ठगा था। इसके बाद मलका ने दूसरे जौहरियों से पूछा, क्या तुम में से किसी और के साथ भी ऐसी वारदात हुई है? इस पर उमरू ने खड़े होकर कहा, हजूर का इकबाल बुलंद हो। एक दिन पहले वही शख्स मुझे भी 5,000 रुपये की चोट दे चुका है, मगर नक्कू बनने के डर से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मलका कुछ देर सोचती रही, फिर कहने लगी, ये काम किसी बहुत बड़े अय्यार का मालूम होता है। मेरे मुल्क में आज तक ऐसी वारदात नहीं हुई। ज़रूर ये अय्यार हाल ही में बाहर से आया है। मैं इसी वक्त ऐसा इंतज़ाम करती हूँ कि ठग किले से बाहर ना जा सके और उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। तुम लोग मेरी रियाया हो, तुम्हारी हिफाजत मुझ पर फ़र्ज़ है। तुम में से जिसका भी नुकसान हुआ है मैं इसी वक्त अपने ख़जाने से पूरा किए देती हूँ। आइंदा जब तक उस ठग की गिरफ्तारी की खबर ना सुना दी जाए, ज़रा सोच समझ कर लेन देन करना। मलका की वजीर सनोबर जादू उसके इशारे पर 35,000 रुपये 2 थैलियों में गिन कर ले आई। 30,000 रुपये की थैली असली जौहरी को और 5,000 की थैली उमरू के हवाले कर दी गई। इसके बाद मलका ने सबको मुखातिब करते हुए कहा कि अगर तुम कुछ अच्छे जवाहरात साथ लाए हो तो मुझे दिखाओ। पसंद आ गई तो मुंह मांगी कीमत मिलेगी। चंदे के सिवा कोई कुछ लेकर ना आया था। वो रुखसत कर दिए गए। बाद में रह जाने वाले भी जवाहरात देख देख कर चलते किए गए। एक लाल के अलावा मलका को और कुछ पसंद ना आया, जिसे उसने फ़ौरन खरीद लिया। आखिर में उमरू बाकी बचा। उसने आगे बढ़कर कमर से कबूतर के अंडे के बराबर एक बड़ा मोती निकाला और मलका के हाथ पर रख दिया। मलका ज़ाफ़रान ने सारी ज़िंदगी ऐसा बेशबहा मोती ना देखा था। वो इस पर लट्टू हो गई, बोली, ऐसा नादिर मोती तो शहंशाह शाफरा से आपके पास भी ना होगा, शायद दुनिया भर में एक ही हो। तुम्हें कहाँ से मिल गया? उमरू ने उसे और हैरान करने के लिए कहा, थे तो 2 मोती, मगर अब वाकई दुनिया भर में ये एक ही है। हाँ, ऐसे 2 मोती थे। मलका ज़ाफ़रान ने बेसब्री के साथ कहा, किसके पास थे? दूसरा क्या हुआ? उमरू ने कहा, हजूर ये एक बड़ा लंबा किस्सा है। मुख्तसर ये कि मैं एक बार संगलदीप गया था। वहाँ किसी बात पर एक साधु को लोगों ने अदमुआ करके रास्ते में डाल दिया। मैं उसे उठाकर अपने ठिकाने पर ले गया और दिल खोल कर दवा दारू की। अच्छा होने पर वो चला गया, लेकिन ऐन उस दिन जबकि मैं संगलदीप से रवाना होने वाला था, वो आया और 2 मोती मुझे देकर बोला, जो भी एक मोती खरल करके खा लेगा 700 बरस की उम्र पाएगा और मरते दम तक जवान और तंदुरुस्त रहेगा। औरत के लिए आधा ही काफ़ी है। साधु ने मुझे खरल करने की तरकीब भी बता दी। मैंने वतन वापस पहुंचने का भी इंतज़ार न किया और एक मोती जहाज़ में सफ़र के दौरान ही खा गया। दूसरा ये है, अगर पसंद करें तो हाजिर है। मोती की यह तासीर सुनकर मलका ज़ाफ़रान जादू के मुंह में पानी भर आया। बोली, इसकी कीमत क्या है? मलका की वजीर सनोबर जादू भी पूछ बैठी, क्या एक मोती 2 औरतें खा सकती हैं? उमरू ने कहा, यह अनमोल मोती है, इसकी कोई कीमत मुकर्रर नहीं की जा सकती। अलबत्ता मैं आपकी राया हूँ, जो देंगी कबूल कर लूँगा। ये एक मोती 2 औरतों के लिए पूरी खुराक है। ये सुनकर मलका और सनोबर उसे एक अलहदा कमरे में ले गईं। वहाँ उन्होंने अपना सारा ज़रो जवाहर लाकर उमरू के सामने ढेर कर दिया, जिसे उसने समेटकर चादर में बांध लिया। मलका ज़ाफ़रान बोली, अब हम दोनों को अपने हाथ से खरल करके ये मोती खिला दो। उमरू ने कहा, बहुत बेहतर। एक हावन दस्ता मंगवा दीजिए और मना कर दीजिए कि जब तक बुलाया न जाए कोई भी अंदर न आए। सनोबर खुद जाकर हावन दस्ता ले आई और कनीज़ों और खादमाओं को अंदर न आने की सख्ती से ताकीद कर दी। उमरू ने उन्हें आंख बंद करके सामरी और जमशेद के नामों का जाप करने की हदायत की और खुद एक तरफ बैठकर हावन दस्ता खड़काने लगा। कुछ देर बाद उसने दोनों औरतों को आंखें खोलने के लिए कहा। उन्होंने आंखें खोल दी और बेसब्री से उमरू को देखने लगी। हावन दस्ते के करीब फर्श पर कागज़ के 2 साफ टुकड़े बिछे थे। दोनों पर थोड़ा थोड़ा सफ़ेद सफ़ूफ सा रखा था। उमरू कागज़ के एक छोटे से टुकड़े से दोनों हाथों में रखे हुए सफ़ूफ को बराबर बराबर करने की कोशिश कर रहा था।
चंद लम्हों बाद उसने वो दोनों कागज औरतों की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, मोती का सफूफ तैयार है, फांक कर एक घूंट पानी पी लें। सनोबर जादू ने लपक कर 2 गिलासों में पानी उंडेला, एक मलका के सामने रखा, एक अपने। फिर उमरू से सफूफ लेकर दोनों ने फांका और पानी के घोंट से हलक के अंदर उतार लिया। उमरू के लबों पर मुस्कुराहट नाचने लगी। दोनों औरतें भी खुशी से मुस्कुराने लगीं। 700 बरस की जिंदगी और मरते दम तक की जवानी और तंदुरुस्ती जो मिल रही थी, लेकिन जल्द ही दोनों को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। मलका ज़ाफ़रान ने उमरू से पूछा, जौहरी, हमें चक्कर सा क्यों आ रहा है? उमरू बोला, चक्कर के बगैर मतलब किसे हासिल होता है? ये कहकर जल्दी जल्दी उसने अपने चेहरे से रंगो रोगन साफ किया और ज़ाफ़रान के सामने मुंह करते हुए बोला, मलका, मुझे पहचानती हो? अब जो ज़ाफ़रान जादू ने उसके चेहरे पर निगाह जमाई तो चीख मारकर खड़ी हो गई। कौन? उमरू? हाँ। सनोबर उठते हुए बोली, मलका, धोखा? लेकिन इसके बाद दोनों एक लफ्ज़ भी ना बोल सकीं, लड़खड़ा कर गिरीं और बेहोश हो गईं। उमरू ने भागकर दरवाज़ा अंदर से बंद किया और खंजर निकालकर दोनों को कत्ल करने के ख्याल से आगे बढ़ा। अचानक कमरे के कोने का फर्श शक हुआ और उसमें से एक शेर निकलकर उमरू को घूरने लगा। सनोबर करीब थी। उमरू ने उसे घसीटकर जंबील में डाल लिया। इसके बाद जूं ही उसने मलका ज़ाफ़रान जादू की तरफ कदम बढ़ाया, शेर गुर्राया। उमरू झिझका, शेर गायब हो गया। लेकिन उसकी गुर्राहट से मलका ज़ाफ़रान जादू की बेहोशी दूर हो गई। होश में आते ही उसने झपट कर उमरू को पकड़ लिया और दरवाज़ा खोलकर खींचती हुई सहन में ले गई। वहाँ उसे एक सतून से बांधकर कनीज़ों को हुक्म दिया, कमरे में जाकर देखो, सनोबर कहीं बेहोश पड़ी हो तो होशियार करके फ़ौरन यहाँ ले आओ। कनीज़ों ने जाकर कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा। सनोबर वहाँ होती तो उन्हें मिलती। वो जैसी गई थी वैसी ही ज़ाफ़रान के पास लौट आईं। ज़ाफ़रान ने उमरू से पूछा, है मक्कार, सच बता, सनोबर जादू को तूने क्या किया? उमरू ने कहा, मलका, सच तो ये है कि मुझे ज़बरदस्त भूख लगी थी, उसे खा गया। आपको भी खा जाता मगर बुरा हो उस शेर का। उसने होशियार करके आपको बचा लिया। ज़ाफ़रान समझ गई कि यह शख्स सख्ती से नहीं डरेगा, इससे सौदा कर लेना चाहिए। बोली, ए उमरू, मुझे तुझसे कोई दुश्मनी नहीं। अगर तू सनोबर को छोड़ दे तो मैं तुझे किले से निकल जाने की इजाज़त दे दूंगी। झूठ मत बोल। सनोबर जिंदा है, तूने उसे कहीं गायब कर दिया है। अगर वो मर जाती तो सामने वाला गुलाब का फूल भी गायब हो जाता। ये उसी ने अपने जादू से बनाया था। उमरू ने जवाब दिया, ठीक है, अगर तुम मुझे दरिया खूने रवां के पार पहुंचा देने का वादा करो तो मैं सनोबर को तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। ज़ाफ़रान ने कहा, यह मेरे बस से बाहर है, मुझ में इतनी ताकत नहीं। उमरू बोला, तो फिर 2 लाख नकद का इंतज़ाम करो और किले के बाहर ही पहुंचा दो। ज़ाफ़रान ने कहा, हाँ, ये दोनों बातें मानी जा सकती हैं। उमरू ने कहा, बस तो मुझे भी मंजूर है, अब मुझे खोल दो, अभी कमरे से सनोबर को लेकर आता हूँ। ज़ाफ़रान जादू ने उसे खोल दिया। वो सीधा कमरे में गया और जंबील में से एक दूसरी जादूगरनी को निकाला जिसे बहुत अरसा पहले उसने तिलिस्म ज़ाहिर में गिरफ्तार किया था। उसके चेहरे पर रंगो रोगन करके शक्ल बिल्कुल सनोबर जादू जैसी बनाई और होशियार करके उसे समझाया, आज मैं तुझे आज़ाद कर रहा हूँ, लेकिन तेरा नाम सनोबर जादू होगा और तू मलका ज़ाफ़रान जादू की वज़ीर की हैसियत से ज़िंदगी भर ऐश करेगी। खबरदार, अगर किसी को अपनी असलियत बताई तो वजारत भी जाएगी और कैद या कत्ल भी होना पड़ेगा। मुद्दत के बाद इस जादूगरनी को आज़ादी नसीब हो रही थी, साथ ही वजारत भी। वो राज़ी हो गई। उमरू से लेकर मलका ज़ाफ़रान के पास पहुंचा और कहने लगा, लीजिए मलका साहिबा, सनोबर हाजिर है, अब अपना वादा पूरा कीजिए। मलका ने बढ़कर अपनी चहेती सनोबर को गले लगा लिया और एक ख्वास को हुक्म दिया कि जाकर रुपयों की थैली लेकर आए। फिर वह उमरू से मुखातिब हुई, मैं अपने वादे पर कायम हूँ, रुपए वसूल कर लो तो किले के बाहर पहुँचाई देती हूँ। थोड़ी देर में ख्वास और कई कनीज़ें रुपयों की थैली लेकर आईं और उन्हें फर्श पर उलटकर गिनने लगीं। वो गिनती जा रही थी कि मलका की दाई अचानक आ पहुंची। सबसे पहले सनोबर से उसकी आंखें चार हुईं, मगर नकली सनोबर उसे पहचानती ही ना थी, इसलिए उसे सलाम ना किया। दाई ज़बरदस्त जादूगरनी थी। सनोबर की ये तब्दीली देखकर उसे शक गुजरा। मलका ने बढ़कर उसका इस्तकबाल किया तो वो उसे बोली, ये सनोबर को आज क्या हुआ? इसने ना मुझे सलाम किया, ना हस्बे आदत मेरी तरफ बढ़ी, जैसे मुझे पहचानती ही ना हो। यह सुनकर नकली सनोबर चौंक कर उसकी तरफ बढ़ी और कहने लगी, दादी जान मुआफ़ कीजिए, दिमाग ठीक नहीं रहा। दादी जान का लफ्ज़ सुनकर दाई को यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। असली सनोबर उसे खाला कहा करती थी। मलका ज़ाफ़रान ने उसकी सफाई पेश करते हुए सारा मामला उसे बता दिया, लेकिन उसका शक और बढ़ गया। उसने नकली सनोबर के चेहरे को घूरना शुरू कर दिया। देखते देखते सारा रंगो रोगन पिघल गया और उस जादूगरनी की असली सूरत ज़ाहिर हो गई। अब तो मलका ज़ाफ़रान भी सन्नाटे में आ गई। उसने आग भभोका होकर उमरू की तरफ देखा। उमरू इससे पहले ही अयारी की चादर ओढ़कर गायब हो चुका था। ज़ाफ़रान समझी कि वो भाग गया। फ़ौरन मंतर पढ़कर ताली बजाई। किले के सारे दरवाजे शहर के पर्दे में छुप गए। अब हर तरफ दीवार ही दीवार थी।
ये काम करके जाफरान ने चीख कर कनीज़ों और ख्वासों को हुक्म दिया, उमरू यहीं कहीं छुपा होगा, जहां हो ढूंढ निकालो, अब वो शहर से बाहर हरगिज नहीं जा सकता। कनीज़ें सारे महल में फैल गईं और उमरू को तलाश करने लगी। उमरू उसी मुकाम पर चादर ओढ़े खड़ा था। कनीज़ों के जाते ही उसने चिल्लाकर कहा, मैं जाता हूँ। जाफरान और उसकी दाई हैरान होकर चारों तरफ देखने लगी, मगर कोई दिखाई न दिया। दाई डरी कि ऐसा ना हो उमरू हमें नुकसान पहुंचाए। उसने हिफाजती हिसार अपने और जाफरान के चारों तरफ खींच दिया। उमरू ने चाहा कि दोनों को कत्ल करके उनका माल लूट ले, मगर वो तिलिस्मी हिसार के अंदर दाखिल न हो सका। गुस्से में उन्हें छोड़कर दूसरी तरफ मुतवज्जा हुआ। जो चीज़ महल की सामने नजर आई जंबील में दाखिल की। बर्तन, पर्दे, गुलदान, तख्त और कुर्सी तक न छोड़ी। जो कनीज़ों से ढूंढ रही थी उन पर भी उसने हाथ साफ किए। जिसके जिस्म पर जो जेवर नजर आया गायब किया। साथ ही वक्फे वक्फे से कहता जाता, मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ। कनीज़ें हर तरफ घबरा घबरा कर देखती और जब कोई भी नजर ना आता तो चीखें मारती हुई भाग खड़ी होती। कुछ ही देर में उमरू सबका सफाया करता हुआ महल से बाहर निकल गया। इस अरसे में दाई अपना हिसार खत्म करके जा चुकी थी और कनीज़ें रो रो कर जाफरान को अपने लुटने का हाल सुना रही थी। मलका को जब अंदाज़ा हो गया कि उमरू महल के बाहर जा चुका है तो उसने जादू से एक परिंदा पैदा किया और उसे हुक्म दिया, उमरू जिस जगह पहुंचकर जाहिर हो मुझे आकर खबर दे। परिंदा उड़ता हुआ निकला और उमरू को ढूंढने लगा।